हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों मैं आज एक नई क्लास फिर से लेकर आया हूँ राजस्थान जीके की जो चतुर्थ श्रेणी जेल प्रहरी बेएसटीसी पीटीईटी और आगामी जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले साथियों। जो चलते हैं साथियों बिना किसी देरी करते हुए, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं साथियों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है वह है जो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के अंतर्गत पूछा गया था साथियों। चार ऑप्शन आपके सामने जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बाड़मेर। चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है कि राजस्थान का वो कौन सा जिला है जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डूंगरपुर जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार की सीमा को छूता है साथियों। यह भी कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के अंतर्गत पूछा गया था साथियों 2018 में। चार ऑप्शन है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है कि राजस्थान राज्य का कौन सा जिला है जो हरियाणा राज्य के हिसार की सीमा को छूता है। तो इसकी बात करें साथियों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि झुंझुनू जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों कि निम्नांकित में से कौन से काल की चट्टानों से सीसा तथा जस्ता मिलता है। निम्नांकित में से कौन से काल की चट्टानों से सीसा तथा जस्ता मिलता है। चार ऑप्शन है आर्कियन व प्रोटेरोजोइक, या फिर प्रोटेरोजोइक व मेसोजोइक, या फिर सिनोजोइक व प्रेटेरोजोइक, या फिर कैम्ब्रियर या व कार्बोनिफेरस। चार ऑप्शन है, चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्कियन व प्रोटेरोजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गिरवा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि गिरवा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है। डायरेक्टली ऐसा कैसे क्वेश्चन उठा लिया जाता है। चार ऑप्शन है डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर और भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गिरवा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के नक्शे में निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। यानी कि चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन और राजसमंद। इनमें से आपको राजस्थान के नक्शे के हिसाब से बताना है कि कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ताराबालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। जो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के अंतर्गत पूछा गया था 2018 में कि ताराबालू का स्तूप कहाँ पर पाए जाते हैं। ओसिया, लोणकरणसर, पोखरण या फिर सूरतगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पोखरण जो कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है साथियों। सर्वप्रथम परमाणु बम के जो परीक्षण किए गए थे वो कहाँ पर किए गए थे? पोखरण जैसलमेर के अंतर्गत किए गए थे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऊपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है साथियों। दक्षिण पर्वतीय प्रदेश का, दक्षिण पूर्वी पठार का, करौली पठार का या फिर नागौर पठार का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पूर्वी पठार का। जो ऊपर माल है वो दक्षिण पूर्वी पठार का हिस्सा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बरदर्रा, बर या बार दर्रा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है साथियों। अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर। बरदर्रा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों। तो बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अजमेर में स्थित है। बरदर्रा कहाँ पर स्थित है? अजमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि
निम्नांकित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है जो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है साथियों। अतिचारण बिल्कुल मरुस्थलीकरण का कारण है साथियों, अतिचारण तो। निर्वनीकरण ये भी मरुस्थलीकरण का कारण है साथियों। नागरीकरण ये भी मरुस्थलीकरण का कारण है। अतिवृष्टि ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो अपन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अतिवृष्टि मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि असंगत युग्म छांटी, यानी कि एक तरफ तो पर्वत चोटी दी गई है और एक तरफ जिला दिया गया है साथियों, जो जैन सिविल डिग्री के अंतर्गत पूछा गया था 2016 में। तो यानी कि इसमें से आपको असंगत छांटना है, यानी कि बिलाली पर्वत अलवर में स्थित है साथियों, बाबई जयपुर में स्थित है, कोमलगढ़ राजसमंद में स्थित है, यानी कि कोमलगढ़ का किला भी कहाँ स्थित है, राजसमंद में है साथियों। बोजागढ़ इस सीकर में नहीं है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बोजागढ़ सीकर में स्थित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है साथियों। तो इसका राइट आंसर असंगत युग्म छांटने के लिए इसने बोला था, तो इसमें अपन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार भौतिक प्रदेश है, यह भी जैन सिविल डिग्री एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया था 2016 में कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार के भौतिक प्रदेश कौन से है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश या फिर हाड़ौती प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उपरमाल है, उपरमाल क्या है साथियों, आपसे पूछा गया है कि उपरमाल क्या है। बोराट का पठारी प्रदेश बाग, हाड़ौती का पठारी बाग, आबू का पठारी बाग, नागौर का पठारी बाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी कि हाड़ौती का जो पठारी बाग है उसे उपरमाल के नाम से जाना जाता है साथियों। और एक क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि उपरमाल क्या है, यानी कि हाड़ौती का पठारी बाग ही उपरमाल कहलाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है साथियों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में या फिर ब्लॉक पर्वतों के रूप में। तो इसका राइट आंसर बताइएगा प्यारे साथियों कि वर्तमान में अरावली पर्वत क्या है साथियों। तो इसके बात करें साथियों तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अवशिष्ट पर्वतों के रूप में अरावली विद्यमान है वर्तमान। और सबसे प्राचीन पर्वतमाला मानी जाती है कौन सी, अरावली पर्वतमाला साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार का विस्तार है साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार का विस्तार है। दक्षिण पूर्व में, पूर्वी में, दक्षिण पश्चिम में या फिर उत्तर पूर्वी में, यानी कि मालवा के पठार का विस्तार पूछा गया है आपसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पूर्वी भाग में मालवा के पठार का विस्तार माना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के जिलों का सही अनुक्रम पहचानिए साथियों, यानी कि अवरोही और एक होता है आरोही। अवरोही यानी कि बड़े से छोटा अवरोही और एक होता है आरोही, यानी कि छोटे से बड़ा आरोही कहलाता है साथियों। तो आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल के आधार पर, किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में राजस्थान के जिलों का सही क्रम पूछा गया है, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उनसे छोटा कौन सा है, फिर उनसे छोटा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, कोटा, सिरोही, भरतपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन बी सिरोही, कोटा, बांसवाड़ा और भरतपुर। ऑप्शन सी भरतपुर, सिरोही, बांसवाड़ा और कोटा। ऑप्शन डी बांसवाड़ा, भरतपुर, सिरोही और कोटा। तो इसका राइट आंसर बताइएगा कि क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के जिलों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
सबसे बड़ा जिला जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, सबसे बड़ा कोटा है, उसके बाद सिरोही है, उसके बाद भरतपुर है और फिर उसके बाद बांसवाड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए अपन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है, मोड़दार है, संचय है, अवरोधी है या फिर अवशिष्ट है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा कि रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत कौन सा है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मोड़दार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? उत्तरी एवं मध्यवर्ती में, उत्तरी एवं दक्षिणी में, मध्यवर्ती एवं पूर्वी में या फिर दक्षिणी एवं पश्चिमी में। अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तरी एवं मध्यवर्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जलवायविक परमाणु के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि जलवायविक परमाणु के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व पहले राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था, जो जैन सिविल डिप्लोमा के अंतर्गत पूछा गया था 2016 में। लगभग 1000 वर्ष पूर्व, 7000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व या फिर 25,000 वर्ष पूर्व। तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों कि जलवायविक परमाणु के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का कोई अस्तित्व नहीं था। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास का समापन यहीं पर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे की जो भी आने वाली हर वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को।